ये भी कह रहे हैं, पाकिस्तान में लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शायद इंडिया अटैक करने की उसमें है, सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन ये मुमकिन है कि बालाकोट हुआ, भारत इस किस्म की बेवकूफ़ी दोबारा कर सकता है। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर का ये बयान सामने आया कि ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत इंतहाई मुश्किल है जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करता हो। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। मोदी चाहते इंसिडेंट चाहता है। अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें। एक्सक्यूज के अगर हमारे फौजियों से गलती हुई या कहीं पे तो दोबारा नहीं होगी। 18 मुल्क हैं जिनमें भारत की करेंसी जो है उनके साथ कारोबार शुरू कर दिया हुआ। हाफिज सईद साहब वहाँ से पकड़े गए, वो किसकी बदनामी हुई? पाकिस्तान की हुई ना। पाकिस्तान एक दहशतगर्द है, हिंदुत्व का स्टैंड है। सुने जरा, ये पनामा में खड़े होकर इंडियन वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर वो क्या कह रहे हैं, और कोई 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, देयर हैज़ बीन नो आंसर, नो रिप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान। सुने ज़रा। It is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism. समझा यही जा रहा है कि मांगी थी और थप्पड़ मार दिया है बिलावल जरदारी के मुंह पे एस जयशंकर और हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ने। भारत जो है वो अपने कार्ड बहुत अच्छे प्ले कर रहा है और बड़ी सही प्ले कर रहा है। वजारत खारजा फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे जो इंडिया कर रहा है पाकिस्तान के साथ, उसका जवाब किसने देना है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पुंछ इलाके में कायराना आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पुंछ आतंकी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला ऐसे समय में किया गया जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि भारत बिलावल को दिए गए न्योते को वापस नहीं लेगा। अब पाकिस्तान में कई लोग बालाकोट की तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान यह मानता है कि अभी G20 और SCO की अध्यक्षता भारत के पास है और इस वजह से जब तक इन दोनों ही वैश्विक संगठनों की बैठकें संपन्न नहीं हो जाती तब तक भारत कोई स्ट्राइक नहीं करेगा। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त ने भी यह कहा है कि भारत इसके बाद कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की खूब चर्चा हो रही है और इस पर पाकिस्तानी मीडिया में जोरों शोरों से बहस जारी है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया के इलाके पुंछ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर उनके 5 फौजी जवानों की जानें गईं और उसके बाद अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। बहुत बड़े तजिया नगार अगर बात करें अब्दुल बासित साहब की, वो जो कि डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि शायद ये लोगों का जो तासुर है, लोगों की ओपिनियन है, इसके ऊपर कुछ हो सकता है, लेकिन इंडिया जब तक उनके पास G20 की जो सा प्रेसिडेंसी है तब तक शायद ऐसा इंडिया नहीं करेगा। अभी टॉपिक ये है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन 75 साल से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सर्द कभी गर्म चलते हैं। जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है, साथ ही एक अच्छी खबर आती है 10 बुरी खबरें आ जाती हैं। 12 साल बाद कोई पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी, अनाउंस हुआ, अगले दिन ही कश्मीर में अटैक हो गया, इंडिया साइड कश्मीर में उनके 5 जवान शहीद हो गए और उनका गुस्सा फिर से बढ़ गया। क्या समझते हैं अब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएंगे, कोई फायदा होगा और क्या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बायलैटरल गुफ्तगू करेंगे बिलावल साहब के साथ? जी, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बिलावल साहब जाएंगे और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो बात भी करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा। कुछ सालों से जो रिज़ल्ट आना चाहिए ना वो नहीं आ रहा। हम आज से तकरीबन अगर हम 30-40 साल पहले चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जाते थे, वो अपना जो भी मसला था उसका सलूशन ले आते थे, उठते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल भुट्टो साहब जो थे वो फाइनेंस वो जो के उन्होंने 92-93 हज़ार फौजी छुड़वाए या उनकी बात की, देखे ना, मोहब्बत की बात है और उनमें ये चीज़ें थी। लेकिन जो हमारी मौजूदा क़यादत है इसमें मैं समझता हूँ बिलावल साहब अभी शायद उतने एक्सपीरियंस नहीं हैं और मैं भी आने वाले चंद सालों में अल्लाह करे कि वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं कि उन लोगों से डायलॉग के ज़रिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कर सकें। लेकिन आपने बोला चंद सालों में वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं, उतनी देर में हमारे चंद साल जो उनसे मजीद ज़ाया होंगे, बुरी तरह से ज़ाया होंगे। मैं लिख देता हूँ, ये जो जा रहा है ना, इसका अगर कुछ फ़ायदा हो गया तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, कोई फायदा? इससे पहले भी तो जा चुके हैं 3-4 दफ़ा।
कुछ नहीं। अच्छा, इसमें बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये उठता है, फायदा क्या हमारी वजह से नहीं होगा? हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम बात कर सकें, या वो फायदा नहीं दे, मतलब ये क्लियर एक तो सर वो भी फायदा जल्दी नहीं देना चाहते, वो बड़े तेज लोग हैं। तो तेज होना बुरी बात है? नहीं, बुरी से मुराद है कि हम बज़ाहिर तो वो हमें दोस्त बनने की कोशिश, लेकिन हैं तो दुश्मन है। सेकंड ये बताएं, वो ये कहते हैं कि पहले नंबर पे इस टाइम, जैसे इंडिया वालों का ये स्टांस है कि जैसे वो इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, आने वाले टाइम में शायद 3री बनने जा रहे हैं, अल्लाह करे बने भी, हमें फख्र होगा हमारा नेबर ग्रो कर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं हम तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमें आपकी क्या ज़रूरत है? फिर भी हम आपके साथ अगर बातचीत करते हैं, रिलेशन बेहतर करते हैं, तो हमें अटैक मिलता है बदले में, कभी पूंछ अटैक, कभी पुलवामा अटैक, उनका ये स्टांस। जी। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें, फिर आप ना उसके साथ उसे सही वो बढ़ाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ भुट्टो साहब को एक दफ़ा नहीं, बिलावल साहब को भी जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्ट्रेटजी से जो उनके नाना थे, जितने काबल, ज़ीरक, फहम फरासत वाले और ज़हीन आदमी थे, इसी तरह उन लोगों से अपनी चीज़ें मनवा लेनी चाहिए, और दोस्ती के जरिए, डायलॉग के जरिए हो सकता है। मैं 100% इसी बात से एग्री करता हूँ कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से अटैक हो रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इससे हमारा नुकसान है। आप उनका नुकसान करेंगे, उनके 5 जवान शहीद होंगे, 10 होंगे, लेकिन बदले में हमारे यहाँ पे क्या होगा वो आप सोच नहीं सकते, और 75 साल से हो रहा है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में ये बात आती है कि यार शायद पाकिस्तान भी कसूरवार नहीं, शायद इंडिया भी कसूरवार नहीं, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जब देखती है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, वो ऐसा कुछ ना कुछ करती है। जी हाँ, ऐसी एजेंसीज हैं वाकई, और दूसरे ममालिक की एजेंसीज हैं जो ऐसा करती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल पावर्स हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हमारे हुक्मरानों को, लीडरशिप को, इसमें इतनी मजबूत स्ट्रेटजी चाहिए, इसमें ऐसी अक्लो दानिश वाले लोग हों कि जो डायलॉग के ज़रिए उन सब चीज़ों को, जैसे आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब इंडिया गए तो काफ़ी सारे लोग, उन दिनों जंग का ख़तरा था बहुत ज़्यादा, तो एक वो सार्क कॉन्फ्रेंस में गए तो बैठे हुए थे कौन, वाजपेयी साहब, तो उठ के उन्होंने जाके हाथ मिलाया, लोगों को हैरान कर दिया वाजपेयी साहब। सुने ज़रा, ये पनामा में खड़े होकर इंडियन वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर वो क्या कह रहे हैं, और कोई 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, there has been no answer, no reply from Pakistan. सुने ज़रा। It is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. ये नतीजा निकलता है जब आप माजरत खाना रवैया अपनाते हैं, जब आप चापलूसी करते हुए नज़र आते हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा फ्लैश करें।